वज़ीर-ए-आज़म ने एक दफ़ा फिर ऑफ़र की। आज अचकज़ई साहब की मुलाकात भी हुई अलीमा खान साहिबा से और उसके बाद अब तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है जमहूरियत, आइन की बहाली, रूल ऑफ़ लॉ के लिए तैयार हैं। पीटीआई की पोजीशन बहुत मैक्सिमम थी। वो एक बार बार कह रहे थे कि जी आप मैंडेट वापस करें या फिर नए इलेक्शन करा लें, इमरान खान को रिहा करें। वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम इन मामलात पर बात करें और आगे बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश कबूल कर ली है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, ये अभी मैंने आपसे सुना है और आप ही के शो में कहा गया है, लेकिन आप थोड़ी देर पहले जियो पर ही मैंने ख़बर देखी है कि जो शेख वकास हैं, जो उनके सेक्रेटरी इतलात हैं, उन्होंने मुस्तरद की है वज़ीर-ए-आज़म की इस पेशकश को। और उससे 2 दिन पहले जो अलीमा खान हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो बात करेगा वो हम में से नहीं है। तो अभी क्लैरिटी आने दें। और दूसरी बात यह है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब अपनी जगह, लेकिन इनके महमूद अचकज़ई साहब को पहले भी बानी पीटीआई ने एक दफ़ा हेड किया बनाया था मुज़ाकरात के लिए, और उसके बाद में इन्हें कभी किसी ने पूछा ही नहीं था। तो इनकी पोजीशन जो है वो हर घंटे बाद तब्दील होती है और इनकी सही पोजीशन उस वक़्त सामने आएगी जब ये अलीमा खान या कोई उनकी बहन आकर बात करेंगी। अदरवाइज़ ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हुकूमत संजीदा है, ऑफ़र वज़ीर-ए-आज़म ने की है, और तो फिर आप दरवाज़ा खोलिए ना अचकज़ई साहब की मुलाकात का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मुलाकात का इमरान खान साहब से, ताकि वो इस मैंडेट को हतमी शक्ल मिल जाए इमरान खान साहब के लिए, और फिर आप अब डायलॉग आगे बढ़ाएं ताकि सियासी टेम्परेचर नीचे आए। नहीं, क्या कंडीशंस के साथ बात होगी? और बातचीत तो बिल्कुल हम दरवाजा बड़ी देर से कंडीशन नहीं है। आप देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं है कि किस के मौक़िफ़ क्या है। पीटीआई कुछ कह रही है, महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से कुछ और बात अगर आ रही है, तो इसको सेम पेज पर लाने के लिए, क्योंकि ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीटीआई में जो डायलॉग की बात करे, कभी कोई गद्दारी का फतवा, कभी कुछ अपनी लीडरशिप को नहीं छोड़ा जाता, तो इमरान खान साहब से अगर डायरेक्ट मैंडेट मिल जाएगा तो बातचीत का आगाज़ हो जाएगा। देखिए, जो बानी पीटीआई हैं वही 2-2, 3-3 बातें करते हैं। अगर कोई एक दफ़ा मिलके निकले तो वो और बात करता है, 2 घंटे बाद कोई मुलाकात कर निकले तो वो पहले के ख़िलाफ़ बात करता है। और बातचीत, दूसरी बात यह है कि बातचीत के लिए स्पीकर का जो ऑफिस है वो सबके लिए काबिल कबूल है। और हुकूमत ने हमेशा कोई बग़ैर शर्त रखे हुए, वज़ीर-ए-आज़म ने कोई चौथी दफ़ा कल बातचीत कैबिनेट में की है कि बातचीत होनी चाहिए, मगर ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। मेरी मुलाकात होगी तो फिर होगा, मेरी सीट वापस होगी तो फिर होगा, हमारा नोटिफिकेशन होगा तो फिर होगा। और दूसरी बात है, बातचीत बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, केसेस स्पेसिफिक नहीं होगी। बातचीत पाकिस्तान के बड़े मसाइल पर एग्जैक्टली मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि आप इमरान खान साहब को रिहा करें, हम नहीं कह रहे। तो अगर आप लोग संजीदा हैं तो आप इंगेज कर लें तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को। अगर पीटीआई ने मैंडेट नहीं दिया तो पीटीआई एक्सपोज हो जाएगी। अगर आप वाकई संजीदा हैं, वज़ीर-ए-आज़म की ऑफ़र को अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप लोग इंगेज करें और कल से मुज़ाकरात का आगाज़ करें। अगर पीटीआई एक्सपोज हो जाएगी, अगर आप का ये इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने कोई मैंडेट नहीं दिया हुआ अचकज़ई साहब को। देखिए, कितनी दफ़ा हम तो हमेशा ही आगाज़ करते हैं, हम तो हमेशा ही ये कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि अगर आप मेरे ऑफिस नहीं आना चाहते तो मैं चल के स्पीकर के ऑफिस आने को तैयार हूँ। और कल उन्होंने कैबिनेट में कहा है कि बात होनी चाहिए। तो मैंने कहा है कि स्पीकर के दरवाजे हर एक से खुले, उनके राब्ते दोनों साइडों पर रहते हैं, वो सब के लिए काबिल कबूल हैं। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो हमें फौरी तौर पर इसका पता चल जाएगा और हम तैयार हैं। लेकिन बातचीत का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान के मसाइल होंगे और कोई चीज़ नहीं होगी। ये बिल्कुल जब 2 लोग बैठेंगे उनके लिए मसाइल जो हैं वो, अगर आपको मसले नहीं लग रहे और अगर आपके लिए जो मसाइल हैं उन्हें नहीं लग रहे, तो इसी तरीके से मुज़ाकरात होता इस बात पर है कि 2 पार्टीज़ के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अगर 2 पार्टीज़ का एक ही मौक़िफ़ होगा तो फिर मुज़ाकरात किस बात के, इसी बात पर होते हैं ना। तो आप कम से कम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को कबूल कर रहे हैं, तो हुकूमत अब एक कदम आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा है कि उनके कहने से पहले, जबकि वो बड़े सख्त बयानात पीटीआई
और बानी पीटीआई की बहनें और पीटीआई की तरफ से आ रहे थे, उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने कहा है कि बात होनी चाहिए, लेकिन साथ ये भी कहा है कि ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। सो बातचीत हमने पहले भी ख़त्म नहीं की थी। जिस टेबल से ये उठ के गए थे, ये खुद उठ के गए थे, यकतरफा तौर पे इन्होंने फैसला किया और उठ के चले गए। हमने तो इन्हें 26वीं तरमीम में भी पूरा ऑन बोर्ड रखा, वो थ्रू फजलुर रहमान था या जिस तरह भी था। इसी तरह जो मुज़ाकरात की टेबल से ये खुद उठ के गए हैं। स्पीकर का ऑफिस भी हाजिर है, हम भी बात करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वहाँ पर बातचीत इसलिए ये नहीं कर सकते कि वहाँ आर्गूमेंट से होती है, वहाँ दूसरे की भी सुननी पड़ती है। ये दूसरे की सुनने के आदी नहीं है, ये आर्गूमेंट से बात करने के आदी नहीं है। डिक्टेशन कंडीशंस जो हैं वो बातचीत आगे नहीं बढ़ा सकती। और हम दोबारा एक दफ़ा वज़ीर आज़म ने जो कहा है उस पर अमल करने को बिल्कुल तैयार हैं। ये आए, बात करें,